सपने। वैसे देखता तो हर व्यक्ति है, लेकिन उनके बारे में जानता कोई भी नहीं। इसलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं सपनों यानी ड्रीम्स पर। इस बात पर बात करने के लिए तो काफी पॉइंट्स हैं, लेकिन बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना ज्यादा सही होगा। शुरुआत से मेरा मतलब जब इंसानों में सोचने समझने की क्षमता आनी शुरू हुई। सरल शब्दों में कहें तो जब लगभग 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आया तो इंसानों ने सपनों के अलग अलग मतलब निकालने शुरू हुए। जैसे कुछ ग्रुप या कल्चर्स ये मानते थे कि सपने कोई डिवाइन मैसेज होते हैं जो उनके भगवान या पूर्वजों ने भेजे होते हैं। और एंशिएंट इजिप्ट में लोगों ने ड्रीम बुक्स लिखी जिनमें सपनों को क्लासिफाई किया जाता था कि कौन सा सपना अच्छा होगा और कौन बुरा। लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे बढ़े उन्होंने अंधविश्वास को कम किया, और जब इंसानों में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया तो उन्होंने सपनों के पीछे के साइंस को जानने की कोशिश की। हाँ, अब वो बात अलग है कि भारत में आज भी ज्यादातर लोग अंधविश्वास की वजह से सपनों के अलग अलग मतलब सपने में निकालते हैं। बिच्छू दिखना, बिच्छू का दिखाई देना शुभ अशुभ दोनों होता है। इसका फल परिस्थिति पर निर्भर करता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल हम ह्यूमंस ही सपने देखते हैं, सपने जानवर भी देखते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि लगभग हर क्रिएचर सपने देखता है। लेकिन एनिमल्स किंगडम के काफी ऐसे जीव हैं जिनमें सपने देखने की एबिलिटी होती है, और ये एबिलिटी उन्हीं क्रिएचर्स में कॉमन है जिनमें एडवांस कॉग्निशन और REM स्लीप जैसी एबिलिटीज होती हैं। You know, if she is dreaming, this is a dramatic moment. तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इतने सालों में इंसानों ने सपनों के रूप में अंधविश्वास जो रायते की तरह फैलाया, अब उसे समेटने की भी तो जरूरत थी। इसलिए जब ह्यूमन हिस्ट्री में लगभग 3th सेंचुरी के आसपास साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया तो हर चीज को अब साइंस के लेंस से देखना शुरू किया गया। तो उनमें एक पहलू सपना भी था, इसलिए फिर सपने को भी साइंस के लेंस से देखा गया। इसलिए 19th सेंचुरी की शुरुआत में एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड ने ईयर 1899 में ड्रीम्स के ऊपर एक वेल रिसर्च्ड बुक पब्लिश की, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। शुरुआत में तो लोगों ने इस बुक्स में कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं, क्योंकि इसमें फ्रॉइड ने बताया था ड्रीम्स इंसानी इच्छाओं और अनकॉन्शियस माइंड की एक अनसुलझी पजल है। लेकिन ओवर द टाइम ये किताब धीरे धीरे पूरी दुनिया में फेमस हो गई, क्योंकि किताब में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी दी गई थी। जैसे इसमें कहा गया था कि सपने आपकी वो इच्छाएं होती हैं जिनके बारे में आपको कभी पता होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में पता ही नहीं होता है। जिस माइंड का यूज हम होश में करते हैं उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जैसे कब खेलना है, क्या खाना है, कब सोना है। और दिमाग का वो दूसरा हिस्सा जिसमें हमारी ऐसी फीलिंग्स, मेमोरीज या थॉट्स स्टोर होते हैं जिनके बारे में हम खुद अवेयर नहीं होते हैं, उसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसलिए सपनों का एक मेन सोर्स अनकॉन्शियस माइंड होता है। और फ्रायड ने ड्रीम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला मैनिफेस्ट कंटेंट, यानी वो स्टोरी जो हम सपनों में देखते हैं और नींद खुलने के बाद हमें याद रहती है। और दूसरा लेटेंट कंटेंट, ये थोड़ा उलझा हुआ हिस्सा है, क्योंकि इसमें वो स्टोरी जो हमें याद रहती उसके पीछे कुछ हिडन मीनिंग होती है। मतलब आप जो भी ऊट पटांग सपने देखते हैं उसका कुछ मतलब होता है, और वो भी साइंटिफिक मतलब होता है। लेकिन वो मीनिंग आपके अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई होती है। वो विशेष या फियर्स जिनके बारे में आप अवेयर नहीं होते हैं या उन्हें नोटिस नहीं करते हैं। जैसे अगर आपने सपने में देखा कि आप एक सुपर हीरो और विलन के रूप में एक रोबोट है, उसका डीप डाउन मतलब ये हो सकता है कि आप अपने स्कूल या कॉलेज में बुलिंग से परेशान हो और उससे छुटकारा पाने के लिए आप खुद को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाना चाहते हो। तो सपने में वो रोबोट एक बुली का सिंबल होगा और सुपर हीरो आपकी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने की विश का सिंबल होगा। और इस थ्योरी से एक बात और साफ हो जाती है कि सपने हमेशा सिंबल्स के रूप में दिखते हैं, इनका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। अच्छा, इसी में एक और टर्म आता है REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस स्लीप के स्टेज में आपकी आंखें आई लिड्स के नीचे तेजी से मूव करती हैं, इसलिए इसे REM स्लीप कहा जाता है। इसी स्टेज में सबसे ज्यादा वाइल्ड और विविड ड्रीम्स आते हैं, जैसे बोलते हुए जानवरों से बात करना, हाथी को उठा कर फेंक देना। इसके कुछ और फीचर्स भी होते हैं जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और सबसे जरूरी बात ये कि REM स्लीप फ्रायड की ड्रीम थ्योरी से कैसे जुड़ी हुई, तो इसे जानने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब ईयर 1899 में फ्रायड ने अपनी ड्रीम थ्योरी दी उस टाइम पे कोई REM स्लीप जैसा टर्म ही नहीं था, क्योंकि इसे 1950 में तो डिस्कवर किया गया है। ये तो सवाल ही नहीं बनता है कि फ्रायड अपनी थ्योरी में REM स्लीप का जिक्र करेंगे भी। लेकिन फिर भी फ्रायड ने
जिन ड्रीम्स की बात की जैसे मैनिफेस्ट कंटेंट या लेटेंट कंटेंट, वो सपने आपको REM स्लीप में ही आते हैं। बस उस टाइम पे फ्राइड को पता नहीं था कि REM स्लीप जैसा कुछ होता भी है, नहीं तो वो अपनी थ्योरी में इसको मेंशन जरूर करते हैं, लेकिन मैंने किया है क्योंकि आपको पता चल सके। इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।